Please. Okay, perfect. So we'll get started. व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चादुकुलचोरम् प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दोकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चोरागण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोरागण्यं पुरुषं नमामि वीराधिकाय हृदयसचोरम् नवाम्बुधा श्यामलकान्तिचोरम् वीराधिकाय हृदस्य चोरम् नवबुद्धश्यामलकान्तिचोरम् पादाश्रितानां च सामसचोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पादाश्रितानां च समस्तचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् कृत्य पदाश्रिताय करोति भिक्षुपथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचोरयिद्रे द्रष्टाश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनायहो भीष्णचोरायित्रिग् दृष्टश्रुतो वा न जगतोऽत्रयेऽपि यदि अनामापि हरात्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापनाशे यदि गिरिप्रसारापि पापरसा आश्चर्यरूपो ननु चारयिद्रे द्रष्टाश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपः ननु चोरयेद्रिक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि ज्ञानं प्रमाणं ततेन्द्रियाणि प्राणश्च हित्वा मम सर्वमेव धनश्च मानश्च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव फलायते पुत्रधृतो अध्रचोरा सम्मत्तिदां नासि मया निरुद्ध पलायसे पुत्रो धृतोश्चोरः सम्भक्तिदानामसि मया निरुद्धः घोरं यं पाशबन्धं भिनत्ति भीमं भवपाशबन्धं तेनस्ति घोरं यं पाशबन्धं भवपाशबन्धम् सर्वस्य तमस्तबन्धम् नभत्मनो भक्तकृतां तु बन्धं तेन छिनत्ति सर्वस्य सर्वमस्तबन्धम् नैवात्मनो भक्तकृता तु बन्धम् मानसे दाम स्वराशि घोरे काराग्रहे दुःखमये निबद्धा
मन मनमासे मानसे तामस तामस घोरे 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 काराग्रे नाशी कारागृहे दुःखमये निबद्ध निबद्ध लभस्व हे हरे चिराया स्वचरतुषोचित मे बंधम लभस्व बस हे बस चोर चोर हरे हरे चिरा चिराए स्वचोर स्वचर्य दोष दोषोचित उचित में एव दंडम दंडम कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पाशदृढ निश्चलः सनासन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्य चौर हृदयान्न हि मोचयामि। बोलेंगे। काराग्रे हे वस वस सदा हृदये हृदये मदीये मद्भक्ति मदभक्ति पाश दृढ़ पाश दृढ़ बंधना निश्चल निश्चल आसन त्वां त्वां कृष्ण हे कृष्ण हे प्रलय प्रलय कोटि कोटि शतान्तरे शतान्तरे अपि तपि सर्वस्य सर्वस्य चौर चोर हृदयम् हृदयात्रहि मोचयामि मोचयामि। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे हरे Hare हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय राधा दामोदर Radha राधा Damodara दामोदर श्री Shri राधे Radhe. जय जय बलदेवाय जय सुभद्रमाय जय सुदर्शनाय जय Jagannatha Jaya Bala सुदर्शनाय जय सुदर्शनाय जय Sudarshana गौरनिताय 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 जय गौरनिताय Gaurandikaya, 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 Jaya Gaurandikaya, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada। हरिनाम संकीर्तन की इच्छा है। ऑल राइट, सो हम लोग मंगलाचरण करेंगे एंड देन वील गेट स्टार्टेड। साथ में दोहरा सकते हैं सभी लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य Nandasya Dhyananjana ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन Aksharavamalitamyena तस्मै Tasmai श्रीगुरुवे Shri नमः। Gurave Namaha Chaitanya श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं Manovistam येन Sthapitam Yena भूतले Bhutale स्वयं रूपः Swayam कदा Rupa मह्यं ददाति Kadamaham Dadati स्वपदान्तिकम् Swapadantikam वन्देऽहं Vandeyam श्रीगुरो Shri Guru Shri Yuta श्रीयुतापदकमलं Padapadakamalam श्रीगुरून् Shri Vishnu वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं Devadam सावधूतं Savadutam परिजनसहितं Saitam Krishna कृष्णचैतन्यदेवं Chaitanya Devam श्रीराधा कृष्णपादान् Anam सहगणा ललिता Sahadevan श्रीविशाखान्वितांश्च Vachakan Vitancha हे कृष्ण He करुणा Krishna सिंधु Sindhu दीनबंधु Dinabandhu जगत्पते Jagapate गोपेश गोपिका Gopesha कांत Gopika राधा Kanta कांत Radha नमोस्तुते Namaste तप्त कांचन Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Radhe Vrindavaneshwari वृषभानुसुते देवी Devi प्रणमामि Pranamami हरि। Hari वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत एक बार फिर आज के सेशन में। ऑल राइट, तो हम क्या टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं? व्हाट इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन? एनी थॉट्स? अच्छा, लास्ट टाइम क्या डिस्कस हुआ था? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। नारद मुनि's instructions to Vyasdev. नारद मुनि's इंस्ट्रक्शंस टू व्यास। परफेक्ट, वंडरफुल। कौन से चैप्टर में है ये? फर्स्ट कैंटो। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 5। इसमें प्रभु जी चैप्टर 4 में जब वो दुखी रहते हैं तो चैप्टर 4 थोड़ा 5 का भी है कि नारद जी आकर उनको डांट लगाते हैं और फिर अपनी कहानी चैप्टर 6 में बनाते हैं। तो अभी तक हमने जो कवर अप किया है वो कैंटो 1 का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में जो सारे ऋषियों का प्रश्न होता है कि कलयुग में कैसे कल्याण होगा लोगों का, तो मेजोरिटी वहां पे था। उसके बाद चैप्टर 2 में सूत जी उसका उत्तर देते हैं और प्रश्न जो करते हैं वो शौनक ऋषि करते हैं और सूत जी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि धर्म क्या है, भक्ति के मार्ग से कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही सूत गोस्वामी चैप्टर 3 में अपने उनके जितने अवतार हुए हैं अभी तक उन सारे अवतारों का बारे में बताते हैं। उसके बाद व्यास जी की कथा पे चैप्टर 4 में हम लोग पहुंचते हैं कि व्यास जी इतने तो सारे बेसिकली मतलब जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से पहले चैप्टर में 6 प्रश्न पूछते हैं। चैप्टर 2 और 3 में वो उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं जैसे कि आपने बताए। और फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर में वापस से वो 3 प्रश्न और पूछते हैं। कौन पूछते हैं? शौनक आदि जो 80,000 ऋषि हैं नैमिषारण्य में, वो सूत गोस्वामी से 3 प्रश्न और पूछते हैं। क्या 3 प्रश्न हैं वो? कौन बताएगा? पहला प्रश्न, क्योंकि इन 3 प्रश्नों के उत्तर में ही बाकी रेस्ट ऑफ फर्स्ट कैंटो है। मतलब फर्स्ट कैंटो में कितने 19 चैप्टर हैं, तो 19 चैप्टर में से पहले 3 चैप्टर में पहले 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए और फिर जो रेस्ट ऑफ 16 चैप्टर्स हैं उनमें जो 3 प्रश्न बचे हुए हैं इनके उत्तर हैं जो कि 4th चैप्टर में पूछे उन्होंने। यस विशाल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक क्वेश्चन तो वो था कि लाइक इस कलयुग में कैसे जीवों का उद्धार होगा, मतलब बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। वो फर्स्ट 6 सेट ऑफ क्वेश्चंस का 6th क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट 3 मतलब नेक्स्ट सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चन हैं। देखिए जो कथा चल रही है बेसिकली इसके विषय में कि कथा में 3 प्रमुख चीजें क्या हैं कथा में, और 3 लोग प्रमुख कौन हैं। एक हैं सुनाने वाले श्रीला शुकदेव गोस्वामी, दूसरे हैं सुनने वाले जो कि महाराज परीक्षित, तीसरा कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, श्रीमद् भागवतम, है ना। तो इन्हीं तीनों के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछे। शौनक आदि ऋषि ने क्या पूछे? पहला कि श्रीमद् भागवतम जो है उसका उद्भव क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। ये क्यों पूछा? क्योंकि इससे पहले 3rd चैप्टर में जो 6th क्वेश्चन का आंसर किया उन्होंने सूत गोस्वामी ने, उन्होंने बताया कि भगवान के यहाँ से जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली है? धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली है। और श्रीमद् भागवतम के द्वारा जो लोग अपनी दृष्टि यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि खो चुके हैं वो
दृष्टि वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब नाउ द ऑब्वियस पॉइंट बिकम्स कि ठीक है, देन वन विल बिकम मोर इंटरेस्टेड, अच्छा तो ये श्रीमद् भागवतम है क्या, श्रीमद् भागवतम कहाँ से आया, क्यों इसका उद्भव हुआ, है ना। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि महाराज परीक्षित के विषय में, कि महाराज परीक्षित का की जो बर्थ और एक्टिविटीज थी, जन्म और कर्म उनके, वो कैसे थे। और तीसरा कि उन जो शिला शुकदेव गोस्वामी थे, शिला शुकदेव गोस्वामी तो अवधूत थे, तो उनका महाराज परीक्षित से मिलना कैसे हुआ, एंड हाउ वाज ही रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ हस्तिनापुर, वगैरह वगैरह। तो ये 3 प्रश्न थे जो कि 4th चैप्टर में उन्होंने पूछे वापस से जो शौनक आदि ऋषि ने। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री के विषय में, वो क्वेश्चन आंसर हो रहा है चैप्टर 4, 5, 6 में, एंड सम पार्ट ऑफ चैप्टर 7, इनिशियल पार्ट ऑफ चैप्टर 7। जो सेकंड क्वेश्चन है ऑन दी बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ महाराज परीक्षित, तो वो क्वेश्चन आंसर हो रहा है फ्रॉम चैप्टर 7 टू ऑलमोस्ट चैप्टर 18 तक, या 19 का भी फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए। और जो थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डिड परीक्षित शुकदेव गोस्वामी मीट परीक्षित महाराज एंड काइंड ऑफ थिंग्स गॉट स्टार्टेड, तो वो लास्ट में चैप्टर 18, 19 में स्टार्ट हो रहा है। 18 के लास्ट श्लोक से समझ लीजिए लेकर 19 चैप्टर पूरा। तो दैट इज हाउ दीज 3 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, दे विल कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 4, 5, 6, मतलब जो चैप्टर 5 में जो चर्चा हुई अभी लास्ट टाइम, तो वो कौन से क्वेश्चन के आंसर के विषय में हुई है? How Srimad Bhagavatam appear? हाँ, First श्रीमद् question. भागवतम की अपीयरेंस के विषय में, कि क्यों अपीयर हुई, कैसे अपीयर हुई, शिला व्यास देव ने क्यों लिखी श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो अब चलिए इसके विषय में अगर थोड़ा सा इसको कंटेक्चुअलाइज करें, बिकॉज व्हाट वी आर स्टडिंग इज नॉट जस्ट भागवतम, वी आर स्टडिंग अप्लाइड भागवतम, है ना। तो इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर मे बी वी कैन क्लोज आवर आइज ऑल्सो, सो बाय क्लोजिंग आवर आइज वी कैन कंसेप्चुअलाइज, विजुअलाइज कि मेरी लाइफ में अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या चल रही है। हर की लाइफ में किसी ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरी लाइफ में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या चल रही है, कौन सी है वो मेजर प्रॉब्लम, जो कि जब मैं सोने से उठता हूं, तो फिर उठते से मेरा सबसे पहले अटेंशन वहीं जाता है, मेरा सबसे पहले माइंड वहीं जाता है। इवन अपना मोबाइल फोन टच करने से भी पहले मेरा माइंड उसी प्रॉब्लम को लेकर जाता है। या फिर जब मैं चैंटिंग करने बैठता हूँ, या फिर जब मैं रीडिंग करने बैठता हूँ, या फिर मैं भागवतम सुनता हूँ, भगवत गीता सुनता हूँ, तो उस समय भी बार बार मुझे उस प्रॉब्लम का रिकलेक्शन आता है। या फिर जब मैं सोने जाता हूँ, तो फिर काफी टाइम तक मैं उस प्रॉब्लम के विषय में सोचता रहता हूँ। तो ऐसी कोई एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही हो, उसके विषय में सोचिए। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम समझ में आई अपनी लाइफ की, वो या कोई ऐसा भी था जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो प्रॉब्लम अगर समझ में आई तो ठीक है, अब ये सोच सकते हैं हम कि ये प्रॉब्लम, व्हाट इज माय परसेप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये किसी फला व्यक्ति की वजह से हो रही है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ रिलेटिव, इट कुड बी बिकॉज ऑफ समवन इन ऑफिस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो मेरे को बहुत कष्टों में रख रहे हैं, एटसेट्रा। तो कोई देयर मस्ट बी सम रीजन दैट वी परसीव बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, राइट। एंड then because of that we can also visualize the frustration that I've been having, the mental bandwidth that this problem has been taking for me। हाँ, और बार बार सोच के मुझे मैं विषय में इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, परंतु ये मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है ये प्रॉब्लम, है ना। तो ऑल राइट, नाउ लेट्स ओपन आवर आइज बैक। हाँ, तो देखिए ये प्रॉब्लम का अभी क्या स्टेटस है, ये बेसलाइन क्या है, ये हमने इस विजुअलाइजेशन के थ्रू स्टैब्लिश किया, और हमारा उसके प्रति परसेप्शन क्या है। आज के हमारे डिस्कशन में हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, परंतु व्हाट आई कैन अश्योर यू कि by taking the example of Srimad Bhagavatam, our perception towards this problem will definitely undergo a change। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा, एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव और पैराडाइम शिफ्ट डिस्कशन। ठीक है, ऑलराइट। तो चैप्टर 5 की अगर हम के लिए एक
छोटा सा recap करते हैं before stepping into chapter 6 so that we are all on the same page. Maybe I'll use some slides, but mostly it is more about discussion than the slides. सबको visible है screen? Yes. All right. Visible है? जी प्रभु। यस प्रभु। अच्छा, ओके, सॉरी, ठीक है। यस, एवरीबडी कैन सी, राइट? ऑलराइट, तो या सो चैप्टर 5 का अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो चैप्टर 5 में द स्लाइड्स आर मूविंग एज वेल, राइट? यस Yes, it's moving. ओके, परफेक्ट। तो चैप्टर 5 का, हाँ, सो यहाँ पर हम देखिए वर्स बाय वर्स डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज द टाइम विल नॉट अलाउ अस टू डू दैट, बट we'll ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ ईच चैप्टर। सो चैप्टर 5 का भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स वापस से रिफ्रेश करेंगे एंड देन सिमिलरली फॉर 6। सो चैप्टर 5 में देखिए सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी ने बताया कि जब when Srila Vyasadeva, who's no ordinary person, was also facing the similar kind of a problem in his life, कि वो जब सुबह उठने के साथ से उनके माइंड में that heaviness was there because of this problem that he was facing, and this was a problem of dissatisfaction. Or dissatisfaction not because he hasn't been able to do much, in spite of kind of कंपाइलिंग, उन्होंने सारे वेद जो हैं उनको कंपाइल किया, उन्होंने सारे पुराण कंपाइल किए, सारे उपनिषद कंपाइल किए, महाभारत कंपाइल किया, तो इतना कुछ वैदिक लिटरेचर कंपाइल करने के बाद भी when kind of with a little achievement भी हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होते हैं, पर इतना कुछ कंपाइल करने के बाद भी शिला व्यासदेव was not satisfied, he was dissatisfied। और dissatisfied होने पर उन्होंने क्या किया? Many a times हम जब dissatisfied होते हैं तो we try to solve our problem ourselves, right? But the point is कि जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर है, मतलब 6 पैक एब्स वाला कोई व्यक्ति है, परंतु उसके अगर फेस पे कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसकी नाक पे कुछ लगा है या कुछ है, तो ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस, या आईब्रोज पे कुछ लगा है तो ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस अनलेस एंड अनटिल ही टेक्स सम एक्सटर्नल हेल्प। Either he takes the help of an external person or he takes the help of a mirror, है ना? तो इसी प्रकार से भले ही व्यासदेव was so potent and he was in fact the literary incarnation of the God himself, right? तो उसके बावजूद भी उनको अपनी जो despondency थी इसको resolve करने के लिए, इसका reason identify करने के लिए he had to take external help. And external help जब हमको लेनी है तो what is the external help that we should ideally take? The best external help is to take the help to take the guidance from a guru, or at least from a senior devotee, right? And जब devotees आपस में interact करते हैं तो what is the topic of discussion? The topic of discussion is गुह्यम आख्याति प्रच्छाति। मतलब ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेशामृत, जिसमें की पतली सी बुक है जिसमें 11 श्लोक दिए हैं शिला रूप गोस्वामी ने, तो उनमें जो चौथा श्लोक है उसमें वो बताते हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द डिवोटीज, एंड 2 of the 6 types of interactions are गुह्यम आख्याति प्रच्छति, मतलब कि asking confidential topics and sharing views on confidential topics, and this is like, or maybe this can be called as revealing mind and seeking help, right? And this is different from how the material people, non-devotees, interact with each other. When material people interact with each other, unka topic of discussion are Bollywood or cricket or maybe politics, है ना? But when devotees interact, their Guhyam Akhyati Prachati is about topics related to the Lord or topics related to the devotees of the Lord. तो एंड देखिए यहाँ पर क्यों मतलब डिस्पोंडेंसी का जो रीजन था उनका, वो व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज बिकॉज एंड नारद मुनि काइंड ऑफ थ्रू हिज एनालिसिस शेयर्ड दिस विद शिला व्यासदेव कि देखो तुम्हारा डिस्पोंडेंसी का जो रीजन है बिकॉज यू हैव focused more on body and mind, and
just focusing on body and mind, even if we achieve the maximum achievements that one can think of, one will never be fully satisfied. कैसे देख सकते हैं हम इसको प्रैक्टिकल? अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो जैसे मान लीजिए बॉडी है, तो बॉडी हु आर द बेस्ट नोअर्स ऑफ बॉडी? लॉट ऑफ डॉक्टर्स, राइट? बट हम देखते हैं कि आज की डेट में इवन डॉक्टर्स जो होते हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर इन फैक्ट फ्रस्ट्रेटेड, दे फील लोनली इनसाइड एंड दे रिजॉर्ट टू थिंग्स लाइक एडिक्शन और थिंग्स लाइक दैट, राइट? इवन माइंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, साइकियाट्रिस्ट हेल्प अस करेक्ट आवर माइंड, आवर वे ऑफ थिंकिंग, राइट? और परंतु देखा क्या जाता है कि लोगों की मेंटल प्रॉब्लम सुन के आज की डेट में साइकियाट्रिस्ट खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दे काइंड ऑफ बिकम मेंटली डिप्रेस्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड हेंस हैव टू टेक रिजॉर्ट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, addiction and all those things. So what this proves is that just by taking shelter of accomplishments from the perspective of body and mind, one cannot be satisfied. And second lesson हमने discuss किया कि by to detect the cause of one's despondency, even though one may be greatest erudite scholar in materialistic knowledge, one has to take external help. जैसे कि शिला व्यासदेव ने लिया, and he sought that counsel of his guru, which is Shila Narad Muni. All right, then when नारद मुनि आए उनके सामने और उनसे उन्होंने चर्चा करी, तो नारद मुनि के विषय में उन्होंने बोला शिला व्यासदेव ने कि आप जो है अगाध बोधम है, अगाध बोधम एज इन यू हैव इनफाइनाइट नॉलेज, एंड भवान वेद समस्त गुह्यम, आप सारे कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स को जानते हैं। और उन्होंने 3 चीजें उनके बारे में बोली कि यू आर लाइक द सन, बिकॉज सन ट्रेवल्स एवरीवेयर, सो देयरफॉर यू आर ट्रेवलिंग एवरीवेयर टू डिसेमिनेट द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड। दूसरा उन्होंने बोला यू आर लाइक एयर, because you penetrate the internal region of everyone. Internal region of everyone से क्या मतलब है कि you are able to read the mind of everyone. So that is why you are like air. And तीसरा उन्होंने बोला कि you are like the super soul. Super soul की तरह से what the characteristic of super soul? कि super soul is every time, everywhere, like with everyone, and he knows not just what someone has done, but also why they have done it, matlab what is their consciousness behind that. So therefore Vyasdev says कि मतलब आप मेरे एनालिसिस करिए और मेरे अंदर क्या, what is the reason for my despondency, आप इसको आइडेंटिफाई करने में मेरी हेल्प करिए। यहाँ से हम यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि शिला व्यासदेव जो कि एक तरह से पूरे जगत के गुरु हैं, राइट? हम व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में बनाते हैं। व्यास आसन मतलब जो आसन है जिसपे बैठ के कोई कथाकार कथा करता है तो उसको व्यास आसन कहते हैं। परंतु व्यास आसन सबके गुरु होने के बावजूद भी उन्होंने he didn't shy away from taking guidance. So therefore whenever we are in a dilemma in our lives, let us kind of be very open about it to take guidance. इवन भगवान स्वयं भी जब आए तो उन्होंने अपने गुरु से गाइडेंस लेने में he never shied away. He kind of जबकि उनको जरूरत नहीं थी परंतु फिर भी he took a guru and kind of took guidance from the guru. So the point of contemplation for us here could be कि in our life is there someone who we have given permission to tell us that what we cannot see about ourselves. And when we kind of give, when we say given permission, that essentially means कि permission to say what is true and not what I need to hear. So or what I want to hear. तो वैसा नहीं, वो एक्चुअल बोले कि मेरे बारे में कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, एंड देन ऑल्सो आई विल हियर पेशेंटली एंड ट्राई टू एक्ट ऑन इट. So that was the second theme. Third theme in chapter 5 was about glorification of the Supreme Lord. कि भगवान के मतलब नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि आपने the reason for your despondency is कि आपने इतने सारा स्क्रिप्चर्स कंपाइल किया लेकिन आपने भगवान की जो ग्लोरीज हैं उनको सफिशिएंटली मेंशन नहीं किया है. एंड वहां पर वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं अनुवर्णितः. अनुवर्णिता का अर्थ है कि रिपीटेडली आपने डिस्क्राइब नहीं किया है, और अनुकीर्तिता, अनुकीर्तिता का अर्थ है कि रिपीटेडली ग्लोरीफाई नहीं किया है. तो रिपीटेडली डिस्क्राइब नहीं किया है भगवान की ग्लोरीज को और रिपीटेडली ग्लोरीफाई नहीं किया है.
इसका क्या अर्थ है, मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो श्रील व्यासदेव ने ऐसा नहीं है कि भगवान की ग्लोरीज के विषय में कहीं मेंशन नहीं किया, उन्होंने मेंशन किया है, पर उसके साथ में उन्होंने जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके विषय में भी काफी कुछ बोला है इन ऑल द वैदिक लिटरेचर. सो देयरफॉर दैट काइंड ऑफ मतलब दैट इज इनफ टू बिविल्डर समवन जो मटीरियली अटैच्ड लोग हैं इस मटीरियल वर्ल्ड के. Those topics of dharma artha kama moksha are enough to bewilder them and be deviated from the real message, which is a kind of worship of Krishna. भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते भी हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन. हाँ, तो वेदों का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो भगवान को जानना है, भगवान की भक्ति करना है. परंतु बिकॉज द टॉपिक्स ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष आर ऑल्सो डिस्कस्ड, सो देयरफॉर पीपल गेट डेविएटेड टुवर्ड्स देम. सो देयरफॉर शिला नारद देव टेल्स व्यासदेव कि भाई आपने मतलब सफिशिएंटली रिपीटेडली नहीं ग्लोरीफाई किया है भगवान को, और इसीलिए आप डिससेटिस्फाइड हो. तो इसलिए आपको मतलब ये टेकअप करना चाहिए कि आपको भगवान को सफिशिएंटली ग्लोरीफाई करना चाहिए. एंड व्हाट दिस शोज इज कि एक्चुअली it's not that just that Krishna is the goal of Vedic literature. Actually Krishna is the क्या बोलना चाहिए, निचोड़ हैं जिनकी वजह से इवन बाकी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं या बाकी जो योग हैं, ज्ञान योग कर्म योग, उन सबको भी मीनिंग जो है वो भगवान से जब हम जोड़ते हैं तभी मिलता है. विदाउट एलिमेंट ऑफ भक्ति इवन कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग कैनॉट गिव देयर रिजल्ट्स, राइट. एंड अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ के देखें तो इट इज लाइक डिफरेंस बिटवीन यूजिंग द सन टू चार्ज आवर सोलर पैनल्स वर्सेस एंजॉयिंग द सनलाइट. मतलब एक ट्रांजैक्शनल है, एक रिलेशनल है, राइट. सो दैट इज लाइक द कंपैरिजन. फिर अगली थीम में शिला नारद मुनि जो हैं वो बताते हैं कि व्यासदेव को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए इसी पॉइंट को कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर, डेड लिटरेचर एंड लाइव लिटरेचर. डेड लिटरेचर आर लिटरेचर विच हैव नथिंग टू डू विद द सुप्रीम लॉर्ड. हाँ, जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, फिक्शन नॉवेल हैं, ये सारा जो लिटरेचर है आजकल, एंड इवन दैट इंक्लूड्स टुडेज व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स. किसी भी ग्रुप में आप अपने को ऐड करिए तो सबसे पहले वहां फॉरवर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट. नोबडी इज रीडिंग बट मोर पीपल आर फॉरवर्डिंग. या फिर यूट्यूब पे रैंडमली हम वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड कि जो जिसने वीडियो क्रिएट किया है वो इज दैट पर्सन कमिंग इन अ परंपरा और अदरवाइज. तो ये सब जो है इसको नारद मुनि डेड लिटरेचर बता रहे हैं. बट द लिटरेचर दैट ग्लोरीफाइज द लॉर्ड इज द रियल लाइव लिटरेचर. एंड वो यहां तक कहते हैं कि जो ऐसा लिटरेचर है जो भगवान को ग्लोरीफाई करता है, तो अगर उसमें कोई मिस्टेक्स भी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं या किसी और तरह की मिस्टेक्स भी हैं, देन ऑल्सो because the message is related to the Supreme Lord, it is endearing to the heart of the Paramhansa devotees, the swan like devotees जो हैं उनके हार्ट को it is endearing. वो बहुत ही फेमस एक श्लोक है जिसमें बताते हैं, ये कहते हैं तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्वति अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधुवा. कि तदभाग विसर्गो जनताग विप्लवो, मतलब जनता के कॉन्शियसनेस में, चेतना में वो विप्लव ला देगा, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा. क्या? वो जो लाइव लिटरेचर है. कैसा लाइव लिटरेचर? जिसमें कि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्, कि अनंत जो है भगवान उनके यश का अंक जहां अंकन हो. और ऐसा लिटरेचर में भले ही बहुत सारी मिस्टेक्स भी हों तब भी इट इज ग्रहणंती गायंती साधुआ, जो साधु लोग हैं उनके लिए they relish these kind of literatures. So therefore if we have to apply this in our life, we have to kind of be aware or about whatever we consume, whatever literature we consume. Are we consuming too much like newspapers and magazines and periodicals? Or if you have to read periodical, why not read Back to Godhead magazine, right? Why, if you have to read literature, then why not read Srila Prabhupada books, which are kind of filled with
the Janma Karma description of the Lord and his devotees, right? So that is the conscious choice that we have to make. Yeah, and that is the reason that in FTP we are discussing Srimad Bhagavatam, right? All right. And then the next theme is liberal versus conservative approach in preaching. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिला नारद मुनि व्यासदेव को रेप्रीमाइंड करते हैं, कहते हैं कि जो है आपने, क्योंकि आपका इंटेंशन सही है ग्रेजुअल एलिवेशन ऑफ कंडीशन सोल्स का, बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों का सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति अटैचमेंट है और आपने उनको एक इन द गार्ब ऑफ रिलीजन, धर्म अर्थ काम मोक्ष का एक मतलब एक बहाना दे दिया है टू गेट डेविएटेड. सो देयरफॉर व्हाट फ्रॉम this what we can learn is that we have to be very strong in our preaching. We don't have to actually dilute the message. और हम ये देखते हैं शिला प्रभुपाद के एग्जाम्पल से भी. When शिला प्रभुपाद went to the west, तो काफी लोगों ने उनको बोला था कि आप इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे सकते हैं, आपको इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी लोग इसको टेकअप करेंगे. लेकिन प्रभुपाद said no, I have to give the real, the pure message which comes from the scriptures. And प्रभुपाद ने वो दिया. And we can see that how people who had never even heard about Krishna, who were into such bad habits like hippies, also got transformed. And not only got transformed themselves, are transforming people across the world after that. So that is the kind of the approach in preaching that we should have. Then the next theme was about direct devotional service versus step by step Vedic prescribed duties. तो वही है step by step method, वही जो वेदों में आता है, otherwise की कर्म, ज्ञान, योग and then भक्ति. It's a valid path, but actually कलयुग में अगर हम देखें तो ये सारे path feasible नहीं हैं because of unavailability of resources, because of lack of our capabilities, etc. So therefore Bhakti Yoga is the only feasible path. And kind of the lifetime that we have is too short to kind of practice any other yoga. So that therefore we should very seriously take up Bhakti Yoga as soon as possible in our lives. Or matlab, yeah. So that's the case. And then the next theme is influence of a devotionally surcharged ambience. तो हम देखते हैं कि कैसे जब नारद मुनि, क्योंकि भक्ति वेदांतीज जो थे उनके एसोसिएशन में आए, तो उनके एसोसिएशन में आने मात्र से उनको he kind of he became such a great devotee, right? And his all his accumulated sins were clean. वो बताते हैं कि जब मैंने उनका जो महाप्रसाद था, right, उनका जो उच्चिष्ट था वो मैंने पाया, तो then I became cleaned of all accumulated sins. श्री चैतन्य चरितामृत में आता है कि 3 चीजें बताई गई हैं कि भक्त पाद धूलि आर भक्त पाद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल. क्या है 3 चीजें? कि भक्त पाद धूलि, जो भक्त हैं उनके चरणों की धूलि जो है, और भक्त पाद जल, भक्तों का जो फुट वॉशिंग का जो वाटर है जब उनके चरण प्रक्षालन हम कराते हैं तो, और तीसरा भक्त भुक्त अवशेष, दी रेमिनेंट्स ऑफ व्हाट दे हैव ऑनर्ड. उस इन 3 चीजों को अगर हम ग्रहण करते हैं तो देन दे आर काइंड ऑफ स्पिरिचुअली चार्ज्ड. मतलब आर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक्सेलरेट्स लाइक एनीथिंग. तो नारद मुनि ने यही किया. उन्होंने उनका जो भक्त भुक्त अवशेष था उन भक्ति वेदांतीस का, जो कि जो चतुर्मास के 4 महीने थे उस टाइम पर वहां रुके, तो उसको ग्रहण किया. एंड ही काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड हिज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. एंड देन ही ग्रेजुअली बिकेम लिबरेटेड फ्रॉम मंडेन एसोसिएशन. जो रजो और तमो गुण थे वो उनसे निकल गए. एंड he started becoming more and more associated with the Lord, right? And then next theme थी about practicing कर्म योगा. तो practicing कर्म योगा में यह है कि मतलब we should not, this was the last theme in the chapter जिसमें की बात हुई थी कि हमको we should not try to lord over things. We should and besides not trying to lord over things, we should also not reject things. मतलब ये ज्ञान योग या अष्टांग योग वाला पाथ नहीं है जहां हमें चीजों को छोड़ना है. हमें चीजों को यूटिलाइज करना है, बट वी हैव टू यूटिलाइज देम फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. और ये
इस मायने में कर्म योग और भक्ति योग एक्सटर्नली देखने में हो सकता है सिमिलर लगे, क्योंकि कर्म योग में भी व्यक्ति वही कर्म कर रहा होता है, भक्ति योग में भी वही कर रहा होता है, परंतु दोनों के करने की जो कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट होती है। क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो कार्य कर रहा है, परंतु भक्ति योग में वही कार्य भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। और इसके बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझाया जा सकता है कि जैसे पुराने टाइम में एक वो टेप रिकॉर्डर मतलब कैसेट होता था, राइट, जिसको कि उसमें टेप में चलाते थे एंड वो बजता था, राइट, इट यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड। तो वो जो टेप कैसेट होता था उसमें दो स्पूल्स होते थे, राइट। तो जब कैसेट चलता था, बजता था, तो एक स्पूल जो है वो अनवाइंड होता जाता था और एक स्पूल जो है वो वाइंड होता जाता था, इवन दो बोथ आर रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसी प्रकार से जब हम कर्म करते हैं तो वी कीप ऑन adding more and more karma and more reaction to our account, whereas when we do bhakti yoga, so then it is like unwinding. We are kind of removing all our reactions and becoming more and more pure. इसी प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल्स एनालॉजीज इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे लॉक एंड की का होता है, राइट। पहले के, अभी तो खैर डिजिटल लॉक्स आ गए, पर पहले जैसे मैनुअल लॉक्स होते थे, तो मैकेनिकल लॉक में वही की लग रही है, परंतु वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, एक डायरेक्शन में मूव करती है तो वो अनलॉक करती है, दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है तो लॉक करती है। तो इसी प्रकार से जो कर्म करते हैं हम, तो दैट इज काइंड ऑफ लॉकिंग अस टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, whereas if we do bhakti yoga, that is unlocking us. एक जो उदाहरण प्रभुपाद को बहुत पसंद था, दैट वाज अबाउट मिल्क एंड कर्ड, राइट। एक वही मिल्क स्टमक डिसऑर्डर क्रिएट करता है, परंतु जो कर्ड है उसी मिल्क का दूसरा फॉर्म वो उसको क्योर भी करता है। तो मतलब वही कर्म जो है किस चेतना से किया जा रहा है, दैट डिटरमिन्स व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट कर्म। और यही महाभारत के युद्ध में भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों फाइट कर रहे हैं, पर दोनों तीर चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, परंतु क्योंकि दुर्योधन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है तो वो कर्म बंधन में बंध रहा है, पर अपितु अर्जुन जो है वो क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं। So that is when the real transformation happens, when the intention behind every activity shifts from me to pleasure of Krishna. All right, so this is what we discussed in chapter 5. Any questions before we get into chapter 6? Hare Krishna. All right, I ठीक है। have just one question. If I Yeah. can ask. Yes, Prabhu. Like you said कि कृष्ण मतलब जैसे व्यासदेव जी को भी मतलब हम भगवान का ही अवतार मानते हैं, तो लाइक ही आल्सो हैड टू टुक गाइडेंस फ्रॉम नारद मुनि, तो हाउ वी कुड परसीव दैट थिंग कि लाइक भगवान को भी लाइक लेना पड़ा गाइडेंस, तो वो थोड़ा बता। राइट, तो देखिए मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्यासदेव हैं वो भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है, और नारद मुनि जो हैं वो भगवान के भक्ति गिविंग इनकारनेशन है। ही इज ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि व्यासदेव वॉज इल्यूजन या बिविल्डर्ड, बट टू गिव अ लेसन टू अस, he is kind of these pastimes are happening. Similarly जैसे अर्जुन है, अर्जुन भगवान के नित्य भक्त हैं, नित्य सेवक हैं, तो उनके इल्यूजन होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, परंतु this pastime was manifested by the Lord so as to give us भगवद गीता, है ना। So similarly this kind of Vyasadeva is the incarnation of the Lord, but this is a pastime enacted to give us the message that by focusing on mind and body we can never be satisfied. When the creator of the literature himself is not satisfied, so the readers can definitely not be satisfied by that. All right, anyone else? Okay, so we'll move back. So we'll get started with the chapter 6. तो देखिए chapter 5 में क्या हुआ डिस्कशन। chapter 5 में नारद मुनि ने अपनी टीचिंग बताई, हाँ, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब उसी टीचिंग को वो इलस्ट्रेट करेंगे अपनी लाइफ के थ्रू। और जैसे कई बार हम ये देखते भी हैं कि डिवोटी सर्कल में एक बहुत कॉमन टॉपिक ऑफ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है कि प्रभु जी या माता जी आप भक्ति में कैसे आए,
हाउ डिड यू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और भले ही व्यक्ति थोड़ा इंट्रोवर्ट हो और ज्यादा ना बोलता हो या शर्माता हो, परंतु अगर उससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप भक्ति में कैसे आए, तो ही कैन कीप टॉकिंग फॉर मल्टीपल सेशंस ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर अब वो पार्ट स्टार्ट होता है कि जब व्यासदेव नारद मुनि से पूछते हैं हाउ डिड यू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप कैसे आए। तो यहाँ फिर नारद मुनि इस विषय में आगे बताते हैं कि कैसे, एंड व्हाई ही आल्सो, द रीजन ही नरेट्स हिज स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इज बिकॉज टू इलस्ट्रेट दैट टीचिंग विद अ केस स्टडी जो उन्होंने उनको बताई, right? So therefore, so that we don't have to just accept the philosophy, we can look at how this philosophy is to be lived. So all right, so these are the key topics of discussion in this. Vyasadeva inquires about Narad's previous life, Lord's appearance to Narad as a boy, yeah, and then kind of Narad's instructions and going on. ठीक है, so हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको भी हम थीमेटिकली डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो चैप्टर 6 में जो पहली थीम है सत धर्म पृच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यासदेव हैं वो नारद मुनि से प्रमुखता 3 प्रश्न पूछते हैं कि एक तो जब वो सेजेस जो थे वो जब उन्होंने आपको ये दिव्य ज्ञान दिया, एक प्रकार से आपका इनिशिएशन किया, तो उस और वो चले गए, जब चातुर्मास का समय समाप्त हो गया और चले गए, तब आपने क्या किया, how did you apply these teachings in your life? एंड दूसरा प्रश्न वही पूछते हैं कि आपको ये दिव्य शरीर कैसे प्राप्त हुआ, आप उस समय एक मेड सर्वेंट के पुत्र थे, तो आपको ये दिव्य शरीर की प्राप्ति कैसे हुई। एंड तीसरा प्रश्न वो ये पूछते हैं कि तो ये जो इंसिडेंस हुआ था कि आप मेड सर्वेंट के पुत्र थे और ये भक्ति वेदांतीस का आपको संग मिला, ये तो ब्रह्मा जी के पिछले दिन का है। ब्रह्मा जी का पिछला दिन मतलब कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है भाई, एक चतुर्युगी जो है वो 43,20,000 ईयर्स का होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 2,000 टाइम्स चतुर्युगी आता है, मतलब 1,000 टाइम्स इन द डे एंड 1,000 टाइम्स इन द नाइट, तो 2,000 इंटू 43,20,000, बस इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ये जो इंस्टेंस है ये ब्रह्मा जी के पिछले दिन का है, तो आपको अभी कैसे याद है कि ऐसा ऐसा हुआ था, राइट? तो ये 3 प्रश्न वो पूछते हैं। अब मतलब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि व्यासदेव जो प्रश्न पूछ रहे हैं नारद मुनि से, वो मतलब हम जैसे किसी अगर सीनियर व्यक्ति के पास जाते हैं तो यूजुअली हमारे प्रश्न क्या होते हैं कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माय बिजनेस, हाउ कैन आई इम्प्रूव इन माय गेट फास्टर प्रमोशंस, हाउ कैन आई इम्प्रूव माय रिलेशनशिप्स, लाइफ में मैं प्रगति कैसे कर सकता हूँ, ये प्रश्न होते हैं। परंतु व्यासदेव के एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि जब हम किसी साधु पुरुष के पास जाएं, हम किसी डिवोटी के पास जाएं, तो आर क्वेश्चन शुड नॉट बी अबाउट दिस। कई बार लोग महाराज लोग के पास भी जाते हैं तो कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दीजिए कि सब ठीक हो जाए, ये नौकरी में अच्छे प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो बट दैट इज अ वेस्टेज ऑफ गोइंग टू अ सीनियर डिवोटी फॉर दैट। When we go to a senior devotee, we should ask about things which can help us make spiritual progress. कि कैसे और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, या और भी कोई प्रश्न जो है उसको हम पूछ सकते हैं अबाउट द हाईएस्ट ट्रुथ, एंड दैट इज कॉल्ड सत धर्म पृच्छा। सो इनफैक्ट नेक्टर ऑफ डिवोशन, जिसमें कि श्रील रूप गोस्वामी 64 अंग बताते हैं भक्ति के, तो उसमें जो पहले 5 अंग हैं वो सद्धर्म पृच्छा के विषय में ही है कि कैसे वी शुड टेक द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड डिवोटी एंड वी शुड मेक सबमिसिव इंक्वायरीज। भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दिस नॉलेज इज टू डू 3 थिंग्स। क्या 3 चीजें हैं, कौन बताएगा? तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यस, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात, we have to take shelter, परिप्रश्नेन we have to do submissive inquiries, and सेवया we have to do service। तो वहां पर भी परिप्रश्नेन जो है submissive inquiries, उसका बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है to receive the transcendental knowledge। तो yeah, so that should be our perspective as well। उसके बाद फिर नारद मुनि बताते हैं कि कैसे जब वो भक्ति वेदांतीस चले गए तो
एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि नारद मुनि का जो मतलब जो बैकग्राउंड जो के विषय में जो एक्सप्लेन किया गया है व्हेन ही वाज अ बॉय एंड सर्वेंट ऑफ मेड सर्वेंट, तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड था, राइट। एंड उनके जैसे फादर के विषय में कुछ नहीं बताया गया है, तो दैट शोज कि मतलब they were living a very humble background, humble living, and मतलब ये भी बात आती है कि कैसे उनकी जो मदर थी वो उनके लिए उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहती थी, सिक्योर फ्यूचर देना चाहती थी, बट शी वाज नॉट एबल टू डू मच बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। एंड इनफैक्ट हम देखते हैं कि मतलब मतलब जगत में ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए तब तक नहीं कर सकता जब तक कि भगवान का सैंक्शन ना हो। प्रहलाद महाराज उसमें बताते हैं भागवतम के 7वें स्कंद में कि a doctor cannot save a patient, a parent cannot maintain a child, and a boat cannot help us cross the river or ocean until unless it is Krishna's sanction is there। कैसे हम देखते हैं कि जैसे कोविड के टाइम में, राइट, कितने पेशेंट्स मर रहे थे पर डॉक्टर्स चाह के भी उनको सेव नहीं कर पा रहे थे। इसी प्रकार से टाइटैनिक जैसे बड़े बड़े शिप्स जो कि अनसिंकेबल माने जाते हैं, वो तक दे सिंक provided Krishna's sanction is not there. So therefore, matlab similarly, the maid servant, even though she wanted to maintain well his boy, her boy wasn't able to do that. And eventually, ऐसा circumstance बनता है कि once she was in the evening, she was going to milk the cow, गाय का दूध निकालने गई वो, और वहां पर एक सांप जो है वो उनको डस लेता है, और सांप के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप सोचिए, उस समय नारद मुनि जो थे वो सिर्फ एक 5 वर्ष के बालक थे, और उनका इस दुनिया में अपनी माँ के सिवा और कोई भी नहीं था। एंड अगर हमारी सिचुएशन ऐसी हो लाइफ में, तो मतलब हमारे पास कई बार बहुत सारे शेल्टर्स होते हैं, उसके बावजूद भी अगर इफ वी लूज समवन नियर एंड डियर, तो वी गेट डिस्टर्ब्ड। कितने लोग हम अपने आसपास देखते हैं कि अगर उनके सब कुछ है, सेट है, उनका मे बी सम रिलेटिव हु इज से 80-90 ईयर ओल्ड, वो भी अगर मरता है तो भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे वो क्यों चले गए, वो क्यों चले गए। हाँ, यहाँ पर नारद मुनि हु इज जस्ट अ 5 ईयर ओल्ड एंड हैज नो अदर शेल्टर इन दिस वर्ल्ड, उनकी मदर की जब डेथ होती है, तो व्हाट वाज नारद मुनि's रिस्पॉन्स? एनी गेसेस? राइट, ये प्रभु जी, प्रभु जी, द रिस्पॉन्स वाज कि मेरे लिए ये ठीक हुआ कि समथिंग लाइक दैट, कि मेरी भक्ति में और प्रोग्रेस होगी और वो फ्री हो जाते हैं कि वो छोड़ के अब फ्रीली कहीं जा पाएंगे। Yeah. So Narad Muni took this as a special. Yes, thank you for sharing, Prabhuji. So Narad Muni took this as a special mercy of the Lord, because he knows that Lord always desires benediction of his devotees. Now, this is the real, I would say, change in paradigm that a devotee needs to have in his life. क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान जगह जगह कह रहे हैं, राइट, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वदेही नाम। हाँ, और भगवान ये भी कह रहे हैं कि भगवत गीता में ही 9वें अध्याय में बताते हैं कि योगक्षेमम वहामि अहम, मैं अपने भक्त का योगक्षेम का वहन करता हूँ। हाँ, तो भगवान जगह जगह बता रहे हैं कि when someone takes up to devotion, I control the events in his life. तो इवेंट जो हमारी लाइफ में हो रहा है, वो चाहे अच्छा हो रहा है, जब अच्छा होता है तब तो इट इज इजी फॉर अस टू अप्रिशिएट कि हाँ भगवान की कृपा से मुझे मिल गया, परंतु व्हेन देयर आर रिवर्सेस इन आवर लाइफ, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज कृष्णाज विल एंड नॉट जस्ट कृष्णाज विल। मतलब खाली ये नहीं कि हाँ भगवान की मर्जी थी तो ऐसा हो गया, पर a devotee's perspective on that is it is actually Krishna's mercy on me, and to have gratitude to Krishna for arranging that. This is the paradigm shift that we need to have, and the more is our realization, the more is our spiritual progress, the more is that we are able to have gratitude towards the Lord in cases of reversals, in cases of crisis in our life. And we see this with the example of multiple devotees throughout Srimad Bhagavatam.
Not just the case of Narad Muni here. We see आगे हम जाके देखेंगे कि कैसे जब अम्बरीश महाराज के साथ उन्होंने दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया, हाँ, तो देन दुर्वासा मुनि के दुर्वासा मुनि ने जब वो डीमन क्रिएट किया और उनको मारने के लिए, तो अम्बरीश महाराज ऐसा नहीं है कि he got disturbed. He had complete balance and he was kind of thanking Lord for whatever is happening. परीक्षित महाराज का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. परीक्षित महाराज got cursed to die in 7 days, but परीक्षित महाराज not even once thought of kind of retaliating or had a kind of a thought कि जो है ये मेरे साथ गलत हो रहा है. He immediately understood that Krishna wants to show extra mercy to me and kind of bring me closer to him. So actually when reversals happen in the life of a devotee, actually it is Krishna arranging for the reversal to bring the devotee to kind of break away the material attachments of the devotee and bring the devotee closer to him. और ये चीज हम देखते हैं पांडवों की लाइफ में, देखते हैं कि कैसे उनको वन में भटकना पड़ा, कैसे उनको इतना डिसग्रेस सहना पड़ा. ऑल ऑफ दिस वाज एंड बट दे नेवर गॉट डिस्टर्ब्ड बिकॉज दे न्यू दैट कृष्णा, दिस इज कृष्णाज अरेंजमेंट. हम देखते हैं कि कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम्स दें. 8th चैप्टर में अभी हम देखेंगे. तो क्यों कह रही हैं, क्यों रिक्वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि शी नोज दैट दोज प्रॉब्लम्स विल आल्सो बी अ मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड दोज प्रॉब्लम्स विल ब्रिंग मी क्लोजर टू द लॉर्ड. विदुर के एग्जाम्पल से देख सकते हैं. हमारा जो विदुर जी थे, उनको जब दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध से जस्ट पहले उनको जो है मतलब उनको डिसग्रेस करके, उनको उनकी मतलब इंसल्ट करके उनको जो है वहां से निकाल दिया. तो देन विदुर जी नेवर गॉट डिस्टर्ब. विदुर जी understood that as a signal from the Lord that okay, now is the time that I kind of detach myself from the Kauravas and kind of get into rendering the service to the Lord. So that is the attitude that great devotees have, and that is the symptom of their realization in Krishna consciousness, that they are able to have this kind of attitude of gratitude towards the Lord in every situation, be it even the situation of crisis in their life. Yeah. And yeah, actually this is one of the biggest difference that is there in Western philosophy or Western theology versus Eastern theology. Western theology में क्या होता है कि जो ये concept है, why bad things happen to good people, they don't really have an answer to this. It's like an unanswered question for them. And it is because of not having a clear answer for this, a lot of Christians leave their faith when they are faced with crisis in their life. मतलब उनको लगता है कि हम तो we were such a devout Christian, but even then I face reversals in my life. तो इसके मतलब है कि there is no use of devotion to the Lord. But this is how our kind of Vedic philosophy helps solve this problem. And for a devotee, it is actually a special mercy of the Lord. And we can understand this from by considering ourselves as puppets, right? We are actually puppets who are kind of being manipulated by a higher power. But we have to choose whether we want to be puppets in the hands of Krishna, or if we choose not to be puppets in the hand of Krishna, then we'll have to be puppets in the hands of Maya, right? And we see that, right? मतलब हमें लगता है कि we are trying to be the lord of everything that we see, or we are kind of controllers of our own destiny and things like that. But actually that's not the case. Any fine morning हम उठेंगे सुबेरे और हम देखेंगे कि पीठ में दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमने कुछ और अपने एजेंडा में रखा था आज करने के लिए, but we have to immediately address that problem first. Even this body is not in our control and हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. एंड हॉस्पिटल में भी हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में there are people sitting in queues there, and those people are not like beggars on the street. They are well-to-do people, but because their own
destiny is not in their control. They are puppets in the hands of Maya, and therefore they have to kind of undergo these problems in life and kind of attend to them. So therefore, the key kind of takeaway for devotees would be that we are all puppets, but we need to decide whose puppet do we want to be. We if we choose consciously to be puppets in the hand of Krishna, then we automatically come off the elements like fear or mind or ego and things like that. Yeah, and that is what we see from the example of Narad Muni. Then the next theme was so after that what happened कि नारद मुनि northwards journey के लिए निकल लिए and नॉर्थवर्ड्स क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अपने स्क्रिप्चर्स में ज्यादातर नॉर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ डायरेक्शन ऑफ मतलब स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कि धीरे धीरे जैसे नॉर्थ में हिमालयाज हैं तो एंड पांडवों के केस में भी हम देखते हैं कि जब बताया जाता है कि वो लास्ट में अपना रिनाउंसिएशन लेने के बाद दे मूव नॉर्थवर्ड्स। अर्जुन के विषय में बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले वनवास के पीरियड में जब व्हेन ही हैड टू गो टू स्वर्ग टू टेक दी सेलेस्टियल वेपन्स तो वो नॉर्थवर्ड्स हिमालयों की तरफ गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नॉर्थ इज कंसिडर्ड auspicious direction for spiritual upliftment. So Narad Muni started going towards north and during his journey, during his travel to the north, बहुत अच्छा vivid description है कि कैसे he went through flourishing cities and metropolises, he went through towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, hills, mountains, and he also went through deep, dark, dangerous, fearful forests or playgrounds of snakes, difficult caves which are difficult for one to traverse alone. तो इससे हमें क्या समझ में आता है? मतलब देखिए ये सब डेंजरस सिचुएशंस जो हैं उनसे गो थ्रू करना इवन एन एडल्ट वुड बी फियरफुल ऑफ डूइंग दैट। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 5 साल के नारद मुनि वाज फियरलेस इन डूइंग दैट बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ ऑन द लॉर्ड. And when we have complete faith on the Lord, we kind of become fearless. And second thing is, what this shows is that in a devotee's life, he need not reject the variety of the material world, right? Narad Muni is seeing through those cities, forests, caves, mountains, right? But what is important for a devotee is that he doesn't get attached to any of those. And why he doesn't get attached to that? It is not like a karma or a gyan or sorry, it's not like a gyan or a ashtang yog wherein हमें खाली हम detach होने का प्रयास कर रहे हैं material world से, but we are not attaching ourselves to anything. In Bhakti Yoga, we are attaching ourselves to Krishna, and because we are attaching to a higher taste, so therefore the detachment of lower things like the material world automatically disappears. So therefore we can experience the variety of the world, but we have to do that with the mindset of utilizing it for the service of Krishna, जिसको कि युक्त वैराग्य बताया गया. All right, and this variety also gives a devotee a faith in the Lord by witnessing the magnificence of Krishna's creation. Right. So therefore, kind of and that makes the devotee more and more convinced that this is not our permanent home. All right, and then what happens कि then नारद मुनि shares कि he एक जगह पर वो फिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक फ्रेश वाटर पॉन्ड था, पॉन्ड में उन्होंने he took a मतलब he drank some water over there and वो फिर उन्होंने वहां पर उसमें स्नान किया और स्नान करने मात्र से उनको he felt kind of जो थकान थी उनकी उससे उनको रिलीफ मिला. और मतलब यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद द नेचुरल एलिमेंट्स हम अपनी बॉडी को और बेटर फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन दे सकते हैं. आज की डेट में होता क्या है कि हम वी हैव बिकम सो डिस्टेंट फ्रॉम नेचर कि हम वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस द नेचुरल एलिमेंट्स. हम नेचुरल एलिमेंट्स की चीजें अपने घर में रखते भी हैं, जैसे प्लांट्स है या घास रखते हैं, तो वो भी सब आर्टिफिशियल होती है. सो देयरफॉर वी बिकम मोर एंड मोर डिस्टेंट. बट नेचुरल एलिमेंट से जैसी कोई टच में आता है, जैसे वन टेक्स द बाथ इन अ रिवर और अ पॉन्ड, तो इट इज वेरी रिफ्रेशिंग. उसको इमिटेट करने के लिए लोगों ने बाथ टब तो बना लिया अपने घर में, बट स्टिल काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज मिसिंग. जब हम
नंगे पैर जमीन पे चलते हैं या घास पे चलते हैं, तो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स अस गेट द अर्थ एलिमेंट, लाइक दैट आल्सो हेल्प्स नरिश द बॉडी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि कैसे नारद मुनि by coming Narad the boy, after coming in contact with the elements of nature, felt refreshing. उसके बाद क्या होता है कि देन ही सैट डाउन अंडरनीथ अ banyan tree, और फिर वहां बैठकर वो जो भक्ति वेदांती की बताई हुई मेथोडोलॉजी थी उससे वो भगवान पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ही ट्राइज टू मेडिटेट अपॉन द लॉर्ड, and he shares that then he had darshans of the Lord within his heart, and as he saw the Lord in his heart, every part of his body became enlivened, एकदम मतलब every वहां पर लिखते हैं कि every part of my body became separately alive, being absorbed in an ocean of ecstasy. तो ये सारे सेंसेस अलाइव होने का क्या मतलब है कि देखिए, जब हम कोई किसी पर्टिकुलर सेंस से के लिए जो अच्छी चीज होती है उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मान लीजिए बहुत अच्छी खुशबू सूंघ रहे होते हैं, तो जो स्मेलिंग का सेंस है वो अलाइव हो जाता है। जब कोई अच्छा म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो देन वी आर सेंस ऑफ हियरिंग गेट अलाइव। बट all senses getting alive together is a situation when one kind of loses the consciousness of himself, मतलब when one becomes so ecstatic कि he forgets everything else। और ऐसा एक्सपीरियंस कभी कभी हमको भक्ति में भी होता है। जब हम भक्ति में शुरू में नए आते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि शुरू में हम जब टेम्पल जाते हैं, और स्पेशली जब पहली बार मंगला आरती जाते हैं, तो एटलीस्ट मैं अपना एग्जांपल मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू मंगला आरती, तो इट वाज एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। मतलब भगवान के इतने सुंदर दर्शन, इतना मधुर कीर्तन चल रहा है उस समय, तो योर मतलब हियरिंग सेंसेस आर गेटिंग एंगेज, योर सेंस ऑफ सीइंग इज गेटिंग एंगेज, योर इतनी अच्छी इंसेंस की खुशबू समय आ रही है तो आपकी सेंस ऑफ स्मेल इज गेटिंग एंगेज। सो ऑल आवर सेंसेस आर गेटिंग एंगेज एंड इट फील्स सच दैट कि एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, मतलब कह सकते हैं कि ऑल आवर सेंसेस गेट एनलिवेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट फिर होता क्या है कि धीरे धीरे जब हम भक्ति में और प्रोग्रेस करते हैं तो क्या होता है कि दोज एक्सपीरियंसेस स्टार्ट बिकमिंग लेसर एंड लेसर, एंड वी स्टार्ट सीइंग फॉल्ट्स इन थिंग्स। हम जो प्रसाद पहले एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड फील हो रहा था उसमें हम अब फील करने लगते हैं इसमें थोड़ा स्पाइस कम है, या स्पाइस थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, या नमक कम है, नमक ज्यादा होना चाहिए था, हाँ, या इस टाइप से ये कीर्तन जो है ना इसमें थोड़ा सा और ये चीज बेटर हो सकती थी, ये भगवान के श्रृंगार जो इन्होंने किया ना इसमें ये करना चाहिए था, इनको ये चीज कमी है। तो इस टाइप से वी स्टार्ट सीइंग फॉल्ट्स। और जो डिवोटीज से हम मिलते हैं, पहले लगता था कि अरे ओहो प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हम सबको प्रणाम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर देन वी स्टार्ट सीइंग फॉल्ट्स इन डिवोटीज कि अरे उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे सोचती हैं, वो वैसे करते हैं। हाँ, तो व्हाट डज दिस शो? दिस शोज कि भगवान शुरू में हमको एक फ्री सैंपल देते हैं। फ्री सैंपल देते हैं किस लिए? क्योंकि सो एज टू शो अस व्हाट गुड लुक्स लाइक, कि कैसा एक एक्सपीरियंस हमको मिल सकता है भक्ति के द्वारा, टू इंक्रीज आवर attraction towards bhakti. But then that free sample is withdrawn so that we kind of earn it. We don't just live on freebies. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा छोटा होता है तो या फिर पहले रामानुजाचार्य का एक एग्जांपल। रामानुजाचार्य जो हैं वो, या ठीक है चलिए पहले बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है तो क्या होता है कि वो अपनी मान लीजिए बर्थडे पे कहता है पापा मेरे को ना अपनी बर्थडे पे स्विट्जरलैंड जाना है। तो वो भले ही बच्चा भी स्ट्रॉलर में है फिर भी उसकी सारी बुकिंग, सारी चीजें टेकन केयर हो जाती हैं और उसकी सारी बुकिंग हो जाती है स्विट्जरलैंड जाने की। हाँ, और लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो मान लीजिए कॉलेज चला गया, कॉलेज के बाद फिर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अब आप खुद अर्न करना शुरू करो, अब आप खुद जो अपनी ट्रैवल्स हैं उसकी बुकिंग करना स्टार्ट करो। क्यों? इट्स नॉट दैट दे हैव स्टॉप्ड लविंग द चाइल्ड मोर,
It is because they want the child to earn that thing which was provided as a free sample earlier. तो इसी प्रकार से भगवान जो है वो शुरू में वो एक्सपीरियंस, एक्सटेटिक एक्सपीरियंस देते हैं टू इंक्रीज आवर हैंकरिंग, बट देन ही वांट्स अस टू अर्न इट. तो ऐसा ही हुआ नारद मुनि के साथ भी कि भगवान ने उनको एक टेम्परेरी वो दर्शन दिए उनके हार्ट में, एंड देन काइंड ऑफ दैट दर्शन वैनिश्ड and Lord disappeared. Then Narad Muni tried to concentrate again with the same process, but he was not able to again visualize the Lord in his heart. देखिए, इससे एक चीज और हमको समझ में आती है कि भगवान के दर्शन जो है वो हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते. भगवान के दर्शन या भगवान को समझना वो जो है वो भगवान की कृपा मात्र से ही पॉसिबल है. तो फिर कोई ये पूछ सकता है कि फिर हम ये सब मतलब नाम जप और शास्त्र अध्ययन ये सब क्यों करते हैं जब सब भगवान की कृपा पर ही डिपेंडेंट है. ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान की कृपा को अट्रैक्ट कर सके. वी कैन प्लीज कृष्णा बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस सो दैट कृष्णा बिकम्स मर्सीफुल ऑन दैट to us. But it is not necessary that by doing all of this Krishna is under a compulsion to become merciful to us. But there is a possibility that because we are trying to please Krishna, Krishna might become merciful to us and manifest himself to us. भगवान जैसे कह भी रहे हैं, भगवत गीता में बताते हैं कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम ना अभिजानति अहम अजम अव्ययम. कि नाहम प्रकाशा सर्वस्य, मैं सबके लिए मैं अनमैनिफेस्ट नहीं, मैनिफेस्ट नहीं हूं, और योग माया के पर्दे से ढकाया हूं. और ये पर्दा हटता कैसे है? तो जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं कि सेवोन्मुखे ही जीवादो अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदा. यानी कि सेवोन्मुखे, जब सेवा करते हैं हम भगवान की, स्टार्टिंग विद चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, तो देन स्वयं एव स्फुरत्यदा, भगवान हमसे हमारी चैंटिंग से प्लीज होकर हम पर ये कृपा करते हैं कि वह स्वयं मैनिफेस्ट हो जाते हैं. मैनिफेस्ट हो सकते हैं किसी भी प्रकार से, मैनिफेस्ट हो सकते हैं हमारे हृदय में, मैनिफेस्ट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम एज वेल, राइट. और जो ये भगवान हृदय में मैनिफेस्ट हो रहे हैं ये एक्चुअली हैं क्या? ये है कि जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो जो भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, राइट. परंतु अभी हमारा जो स्टेटस है उसमें हम ये चीज रियलाइज नहीं कर पाते. हमें हमारी चैंटिंग जो है वो बहुत मैकेनिकल होती है. हम बस खाली एक टास्क कंप्लीशन के पर्सपेक्टिव से चैंटिंग करते हैं. परंतु when we reach the advanced stage, ना शुद्ध नाम के स्टेज पर हम पहुंचते हैं, तो then we are able to realize that there is no difference between the Lord and his holy name. और ऐसी स्टेज में we don't have any attachments to the material world, right? ऐसी स्टेज हम कहाँ और देख सकते हैं एग्जाम्पल? तो जैसे भगवत गीता के एंड में अर्जुन जब भगवत गीता सुन चुके होते हैं, भगवान सुना चुके होते हैं, तब अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को, कैसे कंफर्म करते हैं कि मैंने सुन लिया और समझ लिया? अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युता, कि मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है, मोह नष्ट हो गया है, अर्थात कि माय अटैचमेंट्स टू द मटेरियल थिंग्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड. नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति जो है वो वापस आ गई है. स्मृति वापस आने का क्या अर्थ है? कि आई नाउ नो व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी एज योर सर्वेंट, and what is my only duty. My duty is to serve you. तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युता. और फिर वो कहते हैं कि करिष्ये वचनम तथा, मतलब कि गत संदेह स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा, कि मैं जो जितने भी प्रकार के संदेह हैं उन सबको मैं ओवरकम कर चुका हूं अब. एंड now what I'll do, karishe vachanam tava, I'll say as you do say, I'll do as you say. So now I've realized that my only duty is to serve you, is to do things as per your pleasure. So जब इस स्थिति में व्यक्ति आ जाता है तो then he is able to see the Lord's name and Lord as non-different, and it is then that we chant the holy names and then the Lord can manifest in our hearts. All right, so this is and the next theme was, फिर उसके बाद
नारद मुनि अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज, हाँ, तो भगवान फिर जब नारद मुनि वापस से कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, भगवान के दर्शन करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान इस समय मैनिफेस्ट तो नहीं होते हैं, और लेकिन एक अपनी वॉइस के माध्यम से वो नारद मुनि को बताते हैं कि देखो, आई रिग्रेट दैट इन दिस लाइफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू सी मी अगेन, and why you will not be able to see me again? Because your service was not yet complete. It still not yet complete का क्या मतलब हुआ कि it is still has some material taint in it. तो फिर बात यह हुई कि अगर सर्विस कंप्लीट नहीं थी तो भगवान ने दर्शन क्यों दिया? तो द दर्शन was to increase your hankering towards me, so that it like you get fixed in intelligence towards my service, and you ultimately achieve the spiritual form. So and what Lord also assures Narad Muni is that the time will never be able to interrupt your remembrance by my mercy. समय जो है वो आपकी जो remembrance है, जो याददाश्त है, उसको खत्म नहीं कर पाएगा. देखिए, why we forget things? We forget things because we are changing bodies. We are changing bodies not just upon death, but we are also changing bodies continuously. So as we change bodies, we become forgetful of the past. But as we get a spiritual body, we do not forget things. तो भगवान ने नारद मुनि को यहाँ पे ये बूंद दिया कि you will kind of time will never interrupt your remembrance. You will remember. So this is answer to one of the questions जो कि व्यास देव ने पूछा कि कैसे आपको ये ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हुआ, फिर भी आपको कैसे आज भी ये याद है. तो यहाँ एक चीज और देखने की ये है कि जब भगवान अब डिसअपियर हो गए एंड ही टोल्ड नारद मुनि कि भाई अब आप इस लाइफ में फिर से नहीं देख पाओगे, तो ऐसा हो सकता है कि कोई अगर और व्यक्ति होता तो ही माइट हैव बिकम फ्रस्ट्रेटेड कि अरे ये क्या हुआ, भगवान तो बड़े निर्दयी हैं, वो कैसे वो गायब हो गए, वो वापस क्यों नहीं मुझे दर्शन दे रहे. परंतु हमने जैसे चर्चा करी थी कि एक भक्त का जो एटीट्यूड होता है, दैट इज ऑलवेज an attitude of gratitude. तो यहाँ नारद मुनि, instead of becoming frustrated or blaming anyone, he is having an attitude of gratitude towards the Lord कि at least Lord was so merciful that he appeared for me to increase my hankering for him. So that is what differentiates a devotee from a non-devotee. And more is our realization in devotional service, the more we will be able to sustain that attitude of gratitude in every situation of our life. Why? Because we are able to see the hand of God in everything, every situation of our life. Be it a situation of happiness, or be it a situation which is what we desired, or be it a situation which we actually didn't desire. Yeah. So 2-3 things that we see from here. One is that we kind of we cannot see Krishna by our mechanical effort. It is only by his mercy that we are able to perceive Krishna. But the devotional service is important to please Krishna so that he manifests before us, and kind of a devotee has a gratitude in every situation of her life. ऑल राइट, तो ये थोड़ा वर्स वाइज डिटेल्स हैं कि कैसे किस वर्ष में क्या डिस्कस हुआ, तो हमने मोस्टली इस पर चर्चा कर ही ली है. शुरू के 4 वर्सेस में व्यासदेव उनसे पूछते हैं कि आपका इनिशिएशन के बाद क्या लाइफ रहा, कैसे आपको एक करंट बॉडी मिली, एंड हाउ डिड यू रिमेंबर दिस इवन दो इट वाज फ्रॉम द प्रीवियस डे ऑफ ब्रह्मा. और फिर भगवान उनके सामने अपीयर होते हैं, मतलब सेजेस चले जाते हैं. फिर नारद मुनि की मदर को स्नेक काट लेता है, एंड देन ही स्टार्ट्स इन नॉर्थवर्ड जर्नी, एंड नारद मुनि टेक्स that as a special mercy of the Lord, and then he takes a northward journey. वहां पर वो टायर्ड होते हैं, तो then वो पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, and then he kind of meditates on the Supreme Lord in his heart, and kind of when the Lord appears, then every part of his body is enlivened, and then he loses the vision of the Lord, and then he becomes perturbed, dissatisfied, aggrieved, but then and he attempts to see the Lord again, and then the Lord speaks to him. तो भगवान क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं नारद मुनि को? वो कहते हैं कि आप इस जन्म में मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, बट जो दर्शन मैंने दिया वो दैट वाज जस्ट टू इंक्रीज योर हैंकरिंग फॉर मी. एंड वो क्या कहते हैं कि अब आगे आप क्या करो कि यू चैंट माय होली नेम, यू चैंट माय ग्लोरीज,
राइट? तो जिसको कि मतलब और उनको एश्योरेंस देते हैं कि इवन अ लिटिल सर्विस लीड्स टू फिक्स्ड इंटेलिजेंस इन मी एंड देयरफॉर वन अटेन्स माय एसोसिएशन. So therefore, the threshold is not just seeking for perfection, it is sincerity and consistency in our devotional service. And even a little service done with fixed attention can lead to something extraordinary. Yeah. So grateful for the Lord कि भगवान ने उनको दर्शन दिए. नारद मुनि offers obeisances to the Lord, and then what he does, he then kind of chants the holy names of the Lord. इसके बाद मतलब वर्स आता है कि नामानि अनंतस्य, ये इंपॉर्टेंट वर्स है, नामानि अनंतस्य हता त्रिपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गांस प्रयतांस तुष्टमना गतास्पृहा कालम प्रतीक्षण विमादो विमत्सरः. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं नारद मुनि, मतलब यहाँ मतलब बताया जा रहा है कि हत त्रिपा जो है कि जैसे हमें मतलब शेमलेस चैंटिंग, कि भगवान कह रहे हैं कि आप चैंटिंग करो कैसे, शेमलेसली. डोंट काइंड ऑफ बी हेजिटेंट कि कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है. हम लोग क्या करते हैं कि हम वी आर वेरी हेजिटेंट इनिशियली एटलीस्ट, कि जो है कोई देख तो नहीं रहा कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ. अरे हम देखते हैं दुनिया में लोग क्या क्या चीजें ऐसी कर रहे हैं विच इज जो शास्त्रों के विपरीत हैं, एंड दे डोंट हेजिटेट, दे डोंट हैव एनी शेम. कैसे भी कपड़े पहनना, कैसे भी चीजें खाना, कैसे भी हैबिट्स, राइट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीजें करना, एंड दे डोंट हैव एनी शेम फॉर दैट. देन व्हाई शुड वी हैव शेम फॉर being a devotee, right, for doing devotional service even if in the front of others. जैसे कि प्रभुपाद ने बोला है कि एटलीस्ट हर भक्त को 3 चीजें तो करनी ही चाहिए. 3 चीजें क्या करनी चाहिए कि एक कंठी, एक तिलक और एक शिखा. ये 3 चीजें तो हर भक्त को करनी ही चाहिए. तो therefore we should not have any shame in adorning that. So हत त्रिपः, एंड फिर उसके बाद कहते हैं गुह्यानि, कि जो भगवान के जो कॉन्फिडेंशियल ग्लोरीज हैं उनको चैंट करिए, उनको रिसाइट करिए. तुष्ट मनः, सो बाय डूइंग दिस यू विल बी सैटिस्फाइड इन योर माइंड, because satisfaction is not dependent on external circumstances. It actually comes when we render, when we tries to satisfy the source, which is Krishna himself. And then by doing this what will happen, gata spriha, ki you will overcome all material desires. And then kalam pratikshan, ki wait for the time. What time? Wait for the time of the death, when kind of you will be able to leave your body with zero anxiety. Why you will be able to leave your body? अब एक जो भक्त है वो जब शरीर छोड़ता है, that is very different from how a non-devotee leaves the body. A non-devotee while leaving the body still has lot of attachments. तो बताया जाता है कि उसकी सोल जब शरीर से निकाली जाती है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि एक सूखे गोबर में कोई बाल फंसा हो, उसको निकालने का प्रयास करेंगे. परंतु एक भक्त जब शरीर छोड़ता है तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि एक मक्खन, जो फ्रेश मक्खन है, उसमें अगर बाल एक कोई हो तो उस बाल को निकालने में जैसे एफर्ट लगता है, वैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ती हो. तो because a devotee knows what is my destination, what is the destination that I am aiming for, so that is called kalam pratikshan. And finally विमादो विमत्सरः, कि you will become free from pride and envy. And ये जो दोनों चीजें हैं, pride और envy, these are the deepest bottlenecks that we have in the spiritual progress. So हमें प्रयास ये करना चाहिए कि we don't have, we try to avoid getting proud about anything. And the way we can avoid being proud is that by understanding that whatever is happening is by the mercy of Krishna. Even if I have certain capability, that capability is because of the mercy of Krishna. And if Krishna wants, he can take away that capability any day, right? And envy, राइट, जब हम ये समझते हैं कि हर किसी खाली मेरी ही कैपेबिलिटीज नहीं, औरों को भी जो कैपेबिलिटीज मिली हैं, दे आर गिफ्ट्स ऑफ कृष्णा, सो देन देयर इज नो पॉइंट बिकमिंग एनवियस. We can just think that Krishna has been so kind on such and such person, right? So therefore we kind of, Narad Muni became free of the pride and envy, and kind of chanted with that mindset, chanted the holy names of the Lord. Yeah. And then what happens is eventually
kind of Narad Muni, when he leaves his body, then he kind of attains a spiritual body immediately. So यहाँ पर जो chanting of holy names of the Lord है उसको बताया जाता है कि it is like the boat to cross the material ocean. शिला प्रभुपाद बताते हैं वर्स के ट्रांसलेशन में कि फॉर दोज हु आर फुल ऑफ एंजाइटीज एंड केयर ड्यू टू desiring contact with the senses, the most suitable boat to cross a material ocean is constant chanting of the Lord's activities. तो ये जो बोट है टू क्रॉस अ मटीरियल ओशन, दिस इज सो इजी दैट इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू टेक अप. ऐसा भगवान के नाम जप में कोई ऐसा प्री क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर कोई कर सकता है. इट इज नॉट जस्ट दैट इट इज ओनली फॉर द प्योर. एंड इवन इफ फॉर दोज हु आर फुल ऑफ एंजाइटीज अबाउट लाइफ because of the attachments can also take it up. And this is the only way for us for deliverance in this Kali Yuga. क्यों? क्योंकि कलयुग में और कोई भी जो मेथडोलॉजी है ज्ञान योग की या फिर अष्टांग योग की, they are kind of not effective because of multiple reasons, because of lack of our capabilities, lack of resources, etc. So मतलब yeah. And so therefore, that is the only way for us in Kali Yuga. And we see from Narad Muni's personal example, right, that by chanting of the holy names itself, we can, upon leaving this material body, we can kind of get a transcendental body and, and kind of go back to the spiritual world. So therefore, here, Suta Goswami praises Narad Muni, saying that he who chants the holy name, giving pleasure to himself and enlivening others, all while wandering everywhere. Because Narad Muni का जो mission है, that is to enlighten the miserable inhabitants of this material world and wander everywhere to get them back home, back to Godhead. That is the mission of any genuine devotee. He not just to go back to Godhead himself, but also try to kind of help others in this process. Yeah, so this was about chanting of the holy names and then satisfaction by devotional service and how Sutta Goswami praises Narad Muni. Yeah, so this is what was there in this chapter. And हम मतलब एक चीज ये भी देखते हैं कि जो नारद मुनि की लाइफ का जो स्टोरी बताई गई है, जो एग्जाम्पल्स बताया गया है, तो दैट इज ऑल्सो जैसे सेकंड चैप्टर में क्या बताया गया था, सेकंड चैप्टर में 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बताया गया था, राइट. 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम. तो ये जो 9 स्टेजेस हैं, तो नारद मुनि की लाइफ के एग्जाम्पल से भी हम वो 9 स्टेजेस देख सकते हैं वेरी इजिली. So that is how, and the beauty of Srimad Bhagavatam is that it not only gives philosophy, but with the help of case studies of devotees, it helps exemplify those philosophies. So it becomes very easy for us to understand. All right. So agar if we try to recap this chapter, so recap mein we see that the first section was about Vyasdev's inquiries, jahan par humne baat kari sadharm prichha ki sincere inquiry from the right source helps us make spiritual progress. Then the second theme was about accepting the reverses in our life as Lord's mercy and having an attitude of gratitude, not just when something favorable happens, but also when something really unfavorable happens. Realizing that it is Krishna's hand or Krishna's will that this is happening, or Krishna's arrangement for me that this is happening. And we saw that from the example of Narad Muni's mother being bitten by the serpent. Then in the third theme, we saw that how Narad Muni, by traveling across the different kind of terrains, so he gains faith in the Lord by traveling through Lord's creation, because he was not attached to any of those creations, and he had kind of faith in the Lord. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि जो हैं वो एक जगह बनियान ट्री के नीचे बैठ के भगवान के ऊपर कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हैं, और वो उनको भगवान के दर्शन भी होते हैं.
but that was like a free sample that Krishna gives us to increase our hankering towards him. And Krishna actually wants us to earn that by the 9 forms of devotional service. And then finally हम देखते हैं कि कैसे भगवान जो है वो वापस से नारद मुनि को अपनी आवाज के माध्यम से उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे आप जो है वो आप फर्दर फोकस करो, आप कैसे मेरे नामों का जप करो, and you spread my glories, and then kind of at the end of this life you will come back to me. And then lastly हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि kind of engages into following that instruction of the Lord, and not only chants the holy name himself but also spreads the glories of the Lord. And then this chanting of the holy names of the Lord is like the best boat to cross this material ocean. Yeah. So so in a way, मतलब इस चैप्टर से हम इन अ जस्ट अगर हम देखें तो ये समझ सकते हैं कि वॉट एवर बी आर स्टार्टिंग पॉइंट, इट कुड बी एज लो एज, जैसे नारद मुनि के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि वन कुड बी इवन अ सन ऑफ अ मेड सर्वेंट, राइट? देन ऑल्सो practicing bhakti yoga is available for everyone and it is not too difficult, but what is required is that we approach bona fide devotees, bona fide spiritual masters, to kind of take inputs from them. We have that sincerity, and with their inputs, by following their teachings, we will be able to develop an attitude of gratitude towards Lord for every situation in our life. And eventually, by chanting the holy names of the Lord, we'll be able to kind of remove all the material conceptions that we have and ultimately attain the spiritual form at the end of this life. All right. Yes. So this is what we wanted to discuss in this chapter. Any thoughts, any thing anyone wants to add or clarify? सब लोग जगे हुए हैं अभी भी? आवाज तो नहीं आ रही किसी में? ओके, Yes, Prabhuji. ऑल राइट, यस. I said it was such a wonderful presentation, Prabhuji. There was no way anyone could have done stop. It's so exhausting. Really nice, and thank you, a million thanks to you for this, Prabhuji. Thank you. All glories to Srila Prabhupada. Dhanwad Pranam. कोई anyone wants to add something? कोई अपना realization share करना चाहते हैं या any clarifications? रुचिका माता जी, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम लोग. Anyone? So one question I have, like, Yes, Vishal Prabhu. so like how exactly like you can understand Krishna's mercy, like special जो mercy वो grant करते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं? Like initially, like we also we thought कि like काफी बार मतलब Krishna has suggested that हम इस पथ पे आए, लेकिन like we many times like we have taken for granted, or like just we haven't like took very serious of that. So maybe like I think Krishna does it for everyone कि like वो सबके ऊपर mercy करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग मतलब उसको समझ पाते हैं, कुछ ही लोग आ पाते हैं. तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है कि like not everyone could take this? नहीं, कृष्णा सब कुछ ही लोग देख पाते हैं एंड कुछ सबके ऊपर करते हैं मर्सी भगवान, है ना? ये प्रश्न है, तो हम कैसे देख पाए उसको अपनी लाइफ में? ऑलराइट, तो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि भाई हम जगह जगह सुन रहे हैं शास्त्र में कि भगवान योग क्षेम का वहन करते हैं, भगवान जो है डिवोटीज की लाइफ का टेक केयर करते हैं, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द लाइफ ऑफ डिवोटी इज टेकन केयर बाय कृष्णा, पर हमको दिखता तो नहीं है, तो कैसे जाने कि एक्चुअली ऐसा है, राइट? तो
देखिए रीजन क्या है कि क्यों हम नहीं देख पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिलाई मोर ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण एज कंपेयर टू शब्द प्रमाण। ठीक है, और द शिफ्ट दैट वी हैव टू कल्टिवेट इज नॉट रिलाइंग सो मच ऑन प्रत्यक्ष प्रमाण बट मोर ऑन शब्द प्रमाण, है ना। शब्द प्रमाण क्या है कि जो शास्त्र का वाक्य है या जो आचार्य हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक्चुअली कृष्णा स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ डिवोटीज लाइफ एज सुन एज वन स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। पर हम उसमें पूरी तरह से फेथ नहीं रखते और हम कहते हैं भाई पहले मुझे दिखाओ, तो मुझे दिखना चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ, पर वी नो राइट, प्रभुपाद इज टेलिंग कि जो है our senses are imperfect, right? So just by senses we cannot perceive everything, and this is not visible to us only when we are in the initial stage, right? जब हम एक साधक की स्टेज में हैं, परंतु जो नित्य सिद्धि की स्टेज में पहुंच जाते हैं, they are able to see Krishna everywhere at every point, right? जैसे कि हम प्रहलाद महाराज का एग्जांपल ले सकते हैं। प्रहलाद महाराज वो seeing Krishna before him, ऐसा नहीं है कि वो एक ड्रामा करने के लिए कह रहे थे कि मुझे हर जगह भगवान दिख रहे हैं। He was seeing him everywhere। तो वो चीज एक्चुअली पॉसिबल है। हम उनकी इन सब केस स्टडीज के माध्यम से ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, फेथ डेवलप कर सकते हैं कि ये एक्चुअली है, शास्त्र का वाक्य सही है। परंतु हमारी अभी क्वालिफिकेशन वो नहीं है, हमारी योग्यता वो नहीं है, हमारा अधिकार वो नहीं है अभी कि हम उसको देख पाए। कनिष्ठ अधिकारी के स्टेज पर हम उत्तम अधिकारी के जो चीजें हैं वो नहीं रियलाइज कर सकते। परंतु इफ वी कीप फॉलोइंग दिस प्रोसेस, देन इवेंचुअली वी कैन मूव फ्रॉम कनिष्ठ अधिकारी टू मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी, एंड देन वी कैन एक्चुअली प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें इसका मिल सकता है। लेकिन तब उस स्टेज में प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उस समय जो शब्द प्रमाण है उस पर कॉन्फिडेंस, फेथ इतना बढ़ चुका होता है। हम निष्ठा, रुचि, आसक्ति इनकी स्टेज में पहुंच चुके होते हैं कि दे डोंट नीड अ प्रत्यक्ष प्रमाण। Thank you, Prabhuji. और मतलब चलिए, अगर ठीक है टाइम हो गया तो मे बी विल नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल ऑफ दैट, बट मतलब इसका एक जो काउंटर क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि हमारी लाइफ में कोई चेंज भी तो नहीं दिख रहा है। मान लीजिए, मतलब अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम थी भक्ति में आने से पहले, मान लीजिए कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम थी या कुछ थी, तो भक्ति में आने के बाद भी तो मेरे को सेम प्रॉब्लम है। मेरी नाक, कान, आंख जो कुछ है वो सब कुछ वैसे ही तो है जैसे पहले था। तो अभी भी वैसा क्यों है? देन इफ कृष्णा इज नाउ द ओनर, ही हैज टेकन ओवर, देन व्हाई इज देयर नो चेंज दैट आई कैन सी? तो उसमें दो चीजें हैं, दो एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं। एक तो ये कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए आपके पड़ोसी की कोई गाड़ी थी, ठीक है, और वो आपके घर के सामने एक पार्किंग स्पेस था, उसमें पार्क करता था। कल को आपने डिसाइड किया कि आई विल परचेज दिस कार, एंड आपने, क्योंकि पड़ोसी आपके वो मूव आउट कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो आपने वो कार परचेज कर ली, ठीक है। अब कल तक वो कार आपके पड़ोसी की थी, आज से वो आपकी है, ठीक है, ओनरशिप हैज चेंज्ड, बट स्टिल द कार इज पार्क्ड इन द सेम स्पेस। एक्सटर्नली यू माइट चूज कि मैं कार का एक्सटर्नली कोई चेंज नहीं करवाऊंगा, जो कुछ जैसे है वैसे ही चलाऊंगा उसको, ठीक है। सो देन द कार एक्सटर्नली ऑल्सो माइट लुक सेम, एवरीथिंग माइट लुक सेम, द कलर ऑफ द बॉडी, द सीट्स, द ट्रिम्स, everything might look same, but the ownership has changed, right? So similarly, our ownership, once we have started practicing devotion, has changed from the rules of Maya, or the rules of the three modes of material nature, to the Krishna being the owner, but externally it might look the same. अब ये हो सकता है, एक और एग्जाम्पल अगर इसी को और थोड़ा एक्सटेंड करें, आपके जो पड़ोसी थे वो नॉर्मल फ्यूल डलवाते थे, बट आपने कहा कि नहीं, मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला फ्यूल डलवाऊंगा, हाँ, ताकि गाड़ी और अच्छी चले। तो आपने फ्यूल बेटर डालना शुरू कर दिया, तो वो इंटरनल को चेंज कर रहा है गाड़ी के, एक्सटर्नली नहीं दिखेगा, राइट? तो उसी प्रकार से क्योंकि आपने भक्ति स्टार्ट कर दी है, तो आपने इंटरनल फ्यूल जो है, वो चेतना जो है, उसका परिवर्तन स्टार्ट कर दिया है। एक्सटर्नली थिंग्स माइट लुक स्टिल लुक द सेम, right? So therefore we don't have to depend on externals, we have to kind of have more faith on shabd praman, and even after change of ownership the externals might look the same. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. All right, so if there are no further question, Ruchika Mata, you wanted to say something? Sorry, we were not able to hear you at that point of time.
नहीं, we are still not able to hear you. Sorry. All right. Anyone else? Ajit. Yes, Prabhuji, I have a small question. Moreover, like little doubt. प्रभु जी, जैसे कि हम ये जानते हैं कि भक्ति करने पे हम वैकुंठ धाम जाएंगे, गोलोक वैकुंठ धाम, जो कि हमारा अल्टीमेट एंड गोल होता है। तो जैसे हम नारद जी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर वो उनके लास्ट लाइफ में बहुत अच्छे से भक्ति किए, देन लाइक इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, लाइक ब्रह्मा के भी जैसे लाइफ होता है, तो नेक्स्ट लाइफ उनका भी वैसे ही कुछ डिसाइड होगा। तो एज ए सन, नारद जी का भी वैसे ही एक लाइफ डिसाइडेड होगा। तो इज इट बिकॉज ही लाइक, आई एम सॉरी, मतलब पूछना चाहिए नहीं कि he haven't reached the ultimate goal, He didn't was achieve that the did he achieve the ultimate goal, है ना? यही प्रश्न है ना कि वो उनको फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड yes, मिला क्या? हाँ, तो देखिए, Yes. गुड क्वेश्चन। तो हमने एक्चुअली थोड़ा सा लास्ट पार्ट में ज्यादा डिटेल नहीं डिस्कस किया बिकॉज वी डिडंट गो वर्स बाय वर्स, बट होता क्या है कि नारद मुनि वंस ही लीव्स द बॉडी, so then immediately he attains a spiritual body, and in that with spiritual body he kind of, जैसे जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, तो then along with the with Brahma ji he enters into the supreme lord, in the body of the supreme lord, जो कि प्रलय के एंड में जब सृष्टि भगवान के अंदर समाती है, हाँ, एंड देन वापस से जब सृष्टि होती है, तो काइंड ऑफ नारद मुनि अपीयर्स अगेन, एंड दिस टाइम ही अपीयर्स एज द सन ऑफ ब्रह्मा। बट देखिए, यहाँ पर पॉइंट एक समझने का ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं सब नित्य बद्ध ही हैं, या फिर दे हैव कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कर्मस। many of, or at least some of those come are nitya siddha also, मतलब who are eternally liberated, but they come because they have been allocated a seva by the Lord. So Narad Muni is coming because he has been allocated a seva by the Lord of spreading bhakti. इसलिए हमने शुरू में भी बात करी कि नारद मुनि is an incarnation of the Lord, but he is a bhakti incarnation, bhakti giving incarnation of the Lord. और हम देखते हैं नारद मुनि ने कितने लोगों को भक्ति दी है, राइट? मतलब राइट फ्रॉम जितने भी इलस्ट्रियस एग्जांपल्स हैं, ज्यादातर में आप अगर नहीं भी पता है तो आंख बंद करके गेस कर सकते हैं, इट मस्ट हैव बीन नारद मुनि, राइट फ्रॉम चिल्ड्रन लाइक प्रहलाद महाराज टू ध्रुव महाराज टू इवन माताओं में भी, जैसे रुक्मणी जी को, चाहे पार्वती जी को भी उन्होंने बताया भगवान के, मतलब शिव जी के विषय में, या फिर इवन ग्रेट, हाँ, मतलब इवन वाल्मीकि, व्यासदेव, सबको, मतलब मोस्ट ऑफ द इलस्ट्रियस पीपल हु बिकेम डिवोटीज, इट वाज दे वर काइंड ऑफ गाइडेड बाय नारद मुनि। तो सो दैट इज हिज सेवा, he's doing that seva, and आगे बताते भी हैं नारद मुनि कैसे भगवान ने उनको वीणा दी, और वो उसी वीणा को बजाते हुए, that वीणा produces transcendental sound, and kind of उसको बजाते हुए then he's preaching the glories of the Lord. And another way we can understand how Narad Muni is a Nitya Siddh is that a Nitya Bad cannot change from one planet to the other, right? मतलब it is only after leaving one body that one can go to the other planet, which and adopting a body which is suitable for that planet. But Narad Muni in his transcendental body can go to any planet at any point of time. He can even go to the spiritual world. तभी हम देखते हैं कई बार भगवान से भी उनका इंटरेक्शन आता है, वो वैकुंठ गए, है ना? तो वो चीज तभी है क्योंकि ही इज नित्य सिद्ध। और एक चीज और समझने की ये है कि देखिए, नारद मुनि पहले भी नित्य सिद्ध थे। ऐसा नहीं है कि व्हेन ही वाज बोर्न एज अ मेड सर्वेंट का सन ही वाज नॉट अ नित्य सिद्ध, बट अगेन इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड टू गिव अस सम लर्निंग्स। Thank you so much, Prabhu. Thank you. All right. Prabhuji, if I may, or maybe I'll speak to you. नहीं, मतलब ठीक है, so what we can say is कि because the time is over, so the class is officially over. Those who want to stay can stay. Those who want to drop can please feel free. मतलब don't feel obliged to continue. So जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जाए, श्रीमद् भागवतम की जाए। कीजिए। या यस प्रभु, बताइए।
प्रभु जी, दिस इज लिटिल ऑफ द सिलेबस। तो प्रभु जी, होता ये है कि आई हैव अ ठाकुर जी एट होम whom I used to concentrate on, but somewhere my mind keeps going back to another Thakur ji for some reason. That deity appeals to me a lot more. So there is a strange guilt. I really can't explain, Prabhuji. I feel like I'm cheating myself. So because the other deity is so beautiful, I actually want to see the charan, how are the, how is the decoration done, how is the makeup done. That desire is always there. But when I look at my Thakurji, it actually happens every second day. I'm seeking forgiveness from my Thakurji who's at my place. So I really need some guidance on this, Prabhuji. I'm so sorry for being. Yes. So yeah. So interesting question, probably. And well, I'm not an expert in DT worship, but yeah, I'll try to answer from whatever limited exposure that I have. तो देखिए, जो स्मरण है, स्मरण हमें कैसे आता है? What leads to स्मरण? It is when we have attachment or prema to someone, right? That leads to स्मरण. And Right. how does prema come? How does मतलब love कैसे develop होता है? I don't know, Prabhuji. If you're asking me, then I don't know if there is a Anyone can science. answer. मतलब हाँ, आप भी कर It सकते हैं, कोई just भी happens. नहीं, it just happens कैसे? Serving someone. Yes, service and sacrifice. Okay. So when we serve someone, so to love is to serve, and to serve is to please, right? So when we serve someone, then we develop that love, and when we develop that love and attachment, then we are able to remember, right? So अगर जैसे हमें अपने जो विग्रह हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं या जिनको हमने घर पे स्थापित किया है, उनका स्मरण हमें विकसित करना है, तो हमें उनके प्रति प्रेम विकसित करना होगा, और उनके प्रति प्रेम विकसित करना है तो उनकी हमें अधिक से अधिक सेवा करनी है। जितनी अधिक हम उनकी सेवा करेंगे अलग अलग प्रकार से, तो उतना अधिक हमारा उनके प्रति अटैचमेंट डेवलप होगा, उनका स्मरण डेवलप होगा। This is very valid. Thank you so much, Prabhuji. It answers my question. Thank you so much, Prabhuji. All right. Yes, Ajit Prabhu, Vishal Prabhu, can we conclude now? Yes, Prabhuji. All right. Thank you so much, devotees, for sparing your time, and apologies for exceeding the budgeted time. And thank you for joining. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Granthiraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu, for the wonderful session. बहुत अच्छा session था, Prabhu. Yes, thank you so much, Prabhuji. Very inspiring and very learning session. Thank you.